हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? सीजीएल मेंस जैसे ही आता है वैसे ही एक वीडियो हमेशा से ऑन डिमांड रहती कि सर कैसे करें हम इंग्लिश के सेक्शन में स्कोर, कैसे करें हम मैथ के सेक्शन में स्कोर। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश के सेक्शन में आप 185 से लेके 190 नंबर मेंस के पेपर में कैसे बना सकते हैं। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके मेंस के पेपर में आपको मदद करेगा। उसके पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे माई पाठशाला पर नए आए हैं और वो बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके विषय में मेरे विषय में जानकारी ना हो। तो मैं बता दूं, मेरा नाम उज्जवल और मैं माई पाठशाला का फाउंडर हूं। 2016 में डब्ल्यूओ का पेपर क्लियर करने के बाद, पेपर क्या मतलब पोस्ट क्लियर करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पोस्ट ज्वाइन नहीं करूंगा और मैं माई पाठशाला को रन करूंगा और बहुत सारे आने वाले बच्चों को गाइड करूंगा ताकि वो अपनी प्रिपरेशन में एक नए तरीके से चेंजेस और बदलाव ला सके। इसी मुहिम के तहत माई पाठशाला में हम बहुत सारा काम करते हैं। स्मार्ट बुक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका टाइम की जो लड़ाई है वो थोड़ा सा हम कम कर सके, आपके थोड़े पैसे बचा सके। तो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी सारा वर्क माई पाठशाला पे ऑनगोइंग है। तो आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है मेंस के बच्चों के लिए और स्पेशली मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंग्लिश सेक्शन को लेके। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, जो हिंदी भाषी बच्चे होते हैं, उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों से इंग्लिश के सेक्शन में कैसे आगे जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा यूपी बोर्ड के बच्चों का, बिहार बोर्ड के बच्चों का या हिंदी भाषी बच्चों का बहुत वीक होता है। और वहीं मैं अगर बात करूँ सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का तो उनका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन बहुत मजबूत होता है। तो मैं इसके अंदर आपको गाइड करने वाला हूँ। सो हिंदी भाषी बच्चे जो है वो अपना अलग से देखें कि कैसे वो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को बीट कर सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ये अंडरस्टैंड करें कि उनका कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होता है, वो किसी भी बच्चे को अपने से आगे नहीं निकलने दे सकते। जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों की एक दिक्कत क्या है कि वो 160 170 नंबर तो बहुत आसानी से स्कोर कर देते हैं, 180 नंबर भी आसानी से स्कोर कर लेते हैं, उसके बाद वो संतोष कर लेते हैं। क्योंकि वो देखो, आप इतने ब्रिलियंट होते हो ना कि आप 200 में से 200 भी कर सकते हो, 195 भी बना सकते हो। तो आप 20 नंबर का संतोष करते हो, संतोष करने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको मेंस से रिलेटेड इंग्लिश के सेक्शन में पूरी जानकारी देने वाला हूं और इस वीडियो का टाइटल ये है हाउ टू स्कोर 190 प्लस। तो 190 प्लस बोल देने से स्कोर नहीं होगा। 190 प्लस के लिए आपको प्रॉपर तरीके से रिसोर्स समझना पड़ेगा और मिसगाइड नहीं होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा किस तरीके से तैयारी करो। देखो, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आपको मेंस की तैयारी करा रहे हैं, उनमें से अगर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखोगे तो वो इतने एफिशिएंट नहीं है, ना ही कैपेबल है कि आपको मेंस की सही से तैयारी करा सके। ये वही बच्चा समझ सकता है जिसने सीजीएल मेंस का पेपर अटेम्प्ट किया हो, जिसने उनसे पढ़ाई किया हो। और नए जो बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अगर मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत सारे टीचर के कोर्सेज बाई करेंगे जो मतलब मेंस के हिसाब का ही नहीं रहता, फिर भी आप बाई करके अपना टाइम बर्बाद करते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मेंस के समय पे आपको ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा रिसोर्स इस्तेमाल करें जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए। और दूसरी चीज है कि देखो, बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, उन बुक्स को पढ़ के सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन 1 साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है, ये भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर आप बीएससी बीटेक ग्रेजुएट हो तो 1 साल काफी होता है आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए। मैं तो सीधा ये भी नहीं कहता हूं कि 1 साल में नहीं हुआ तो दूसरा साल में हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर बीएससी बीटेक ग्रेजुएट हो तो सिंगल अटेम्प्ट काफी होता है आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि 10वीं स्टैंडर्ड पे बेस पूरा का पूरा सिलेबस है। अगर उसमें स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बना सको फिर तो यार नालायकी हो, क्यों ही पढ़ रहे हो, मत पढ़ो यार। चलो, तो मैं अपने हिसाब से जो मैं अपने बच्चों को गाइड करता हूँ, आइडिया आजकल मैं कॉल बहुत रिसीव कर रहा हूँ अभिषेक और शिवम के सिलेक्शन के बाद कि सर आपने इन दोनों लोगों की मदद किया, इनको समझाया, इनको रिसोर्स, क्योंकि इन्होंने मेरी बात मानी। 2019 में अभिषेक फेल हुआ था, रीजन क्या? रिसोर्स सही से पिक करने के बाद रैंक बना दिया। शिवम हमारे पास शुरू से ही था तो उसका 19 का भी रिजल्ट अच्छा आया, 20 में अगर देखोगे तो सिर्फ 1 नंबर कम है। तो ऐसे केस में रिसोर्स समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, पहले सेक्शन समझ लो कि क्या है। देखो यार, आपका 200 नंबर का इंग्लिश का सेक्शन आता है सीजीएल मेंस के पेपर में। अब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। ग्रामर 90 से 95 मार्क्स का होता है, वोकैबुलरी का सेक्शन 35 से 40 मार्क्स का होता है। कई बार ये 5-7 नंबर और बड़ा हो जाता है और ये 5-7 नंबर कम हो जाता है। कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है वो 70 मार्क्स का आता है। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका एक होता है पैराजम्बल, दूसरा होता है आपका क्लोज टेस्ट और तीसरा होता है आपका पैसेज। अगर मैं पैसेज की बात करूं तो इसको सीधा सीधे कॉम्प्रिहेंशन में लिखे देता हूं। तो कॉम्प्रिहेंशन 3 सेक्शन होता है। पैराजम्बल जो आता है वो आपका 20 नंबर का आता है और क्लोज टेस्ट और ये मिला के टोटल आपके 50 नंबर के होते हैं। देखो, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो 20 में से 18, 19 और कुछ बच्चे 20 में से 20 कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं इसके लिए समय आप कितना लेते हो, इसके लिए आइडियली 18 से 20 मिनट लग जाता है। अगर मैं बात करूं एग्जाम में आप जाओगे
तो 18 to 20 मिनट आपको लग जाता है। रीज़न क्या है कि अगर आप इसको समझ के करोगे तो इतना टाइम लेगा, लेकिन क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे पैराजंबल 7 से 8 मिनट में किया जा सकता है? अगर मेरे से पूछोगे तो 7 से 8 मिनट में ये काम किया जा सकता है। और ये मेथड आज तक इंडस्ट्री में किसी ने जो है इनोवेट नहीं किया है, किसी ने इवॉल्व नहीं किया है कि वो आपको पढ़ा सके और पैराजंबल आप 7-8 मिनट में सॉल्व कर लो 20 के 20 क्वेश्चन। और ये किया जा सकता है अगर आपका ग्रामर में स्ट्रांग होल्ड है, तो आप आसानी से सीजीएल, स्पेशली सीजीएल के जो पैराजंबल आते हैं वो 7 से 8 मिनट में कर सकते हो। तो यहां से 10 से लेकर 12 मिनट तक अगर आपने सेव किया है तो आप क्या काम कर सकते हो, ये 10-12 मिनट का जो समय है ना, वो समय आप क्लोज टेस्ट और पैराजंबल में दे सकते हो। जो एक क्लोज टेस्ट डिफिकल्ट आता है उसको 2 बार 3 बार रीड करके उसे समझ सकते हो। तो जो टेस्ट क्रैक करना होता है, जो मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस करते हो, उसको आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि समय कहां से बचाएं और समय कहां को देंगे। इन सब चीजों को लेके आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। अगर मैं बात करूं ग्रामर 90 से 95 नंबर का आता है, जिसमें से 45 नंबर का तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस ही होता है। और ये एक्टिव पैसिव वॉइस जो होता है ये बहुत आसान होता है। जो नॉर्मल लड़का भी होता है जो मेंस में अपीयर हो रहा है 40 नंबर तो कर ही लेता है, लेकिन इसमें 45 में 45 करना ये महारत का काम है। ये जो आखिरी के 5 नंबर है वो भी बना सकते हो बहुत थोड़े से मेहनत से। इसके बाद जो बचा हुआ सेक्शन होता है जो आपका ग्रामर का 20 क्वेश्चन जो स्पॉट द एरर के होते हैं, 20 क्वेश्चन जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के होते हैं, 10 फिलर्स के आते हैं। तो ये जो पूरे 50 जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें जो वर्किंग है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इसके लिए आपको ग्रामर पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, और ग्रामर पे कमांड होने के लिए अच्छा रिसोर्स होना चाहिए, अच्छा टीचर होना चाहिए, ये जरूरी है। यहीं से आपका जो है जो रिजल्ट होता है ना वो टॉपर्स की लिस्ट में जाता है। अगर इस पे आपने अच्छा काम नहीं कर रखा है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें अपने बहुत सारे नंबर्स खोते हैं। आइडली इसका एवरेज स्कोर देखोगे तो बिलो 30 है, मतलब 50 में से 20-22 नंबर तो यहीं गवा देते हो, जबकि ये पूरा का पूरा स्कोर किया जा सकता है। तो ये जो चीजें हैं ना ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से। इसमें से देखो जो कुछ क्वेश्चन आते हैं ना वो कुछ क्वेश्चन वोकैब बेस्ड भी आ जाते हैं, मतलब गलत तरीके के आपके फ्रेजेस रख दिए जाते हैं, गलत तरीके के जो है मतलब फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उन सेक्शन का खास करके ध्यान देना रहता है। इसके बाद अगर मैं वोकैब की बात करूं तो इसमें जो है सिनोनिम्स आता है, आपका एंटोनिम्स आता है, बहुत कम आता है। लेकिन वन वर्ड और ईडियम का अगर वेटेज देखोगे तो 20 क्वेश्चन तो उसी के होते हैं। उसके बाद स्पेलिंग चेक करने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तो आप एक बात समझो, ये पूरा का पूरा जो रिसोर्स है ना उसको सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप मेंस का पेपर देने जा रहे हो तो मेंस के पेपर में एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर का हर रूल आपको आता है जो एग्जामिनेशन में जिस पे बेस क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या 100% रूल कवर है? अगर 100% रूल कवर नहीं है तो मतलब ये पूरा का पूरा सेक्शन 90-95 में आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि ग्रामर को आप अलग से डील करो, वोकैब को अलग से डील करो, कंप्रिहेंशन को अलग से डील करो। ग्रामर में अगर 90 से 95 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इसमें आइडली जो आपका स्कोर होना चाहिए वो हमेशा जो है 85 से लेके 90 के बीच में हमेशा टिकना चाहिए। 85 से लेके 90। इसके लिए आपके पास अच्छा रिसोर्स होना बहुत जरूरी है। जब आप टेस्ट देने जाते हो तो उसमें ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि 85 से 90 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। इसके लिए आपका अच्छा टीचर से पढ़ा होना बहुत जरूरी है और ग्रामर के सारे रूल्स कवर होना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से वोकैब की अगर मैं बात करूं तो अगर 35 से 40 आता है तो हमेशा आपका 35 से लेके 37 नंबर तक हमेशा बनना चाहिए। मतलब इसमें एक आध सिनोनिम्स, एक आध एंटोनिम्स गलत हो जाए या एक आध स्पेलिंग चेक गलत हो जाए या एक आध ईडियम गलत हो जाए तो चलेगा, अदरवाइज ये पूरा का पूरा सही होना चाहिए। इसमें जो क्लोज टेस्ट होता है और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसमें देखो पैराजंबल तो आपको 100% करना होगा। मैं इसके लिए तरीका बताऊंगा कैसे आप 100% कर सकते हो। ये 20 नंबर तो फोकट का होता है। लोग कहते हैं कि ये बनता नहीं है, फोकट का क्वेश्चन होता है 20 नंबर। क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपका ये कवर है तो ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा। अब इन तीनों सेक्शन को कवर करने के लिए, इन तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको चाहिए सही रिसोर्स, सही मेंटोर। यही आपको मेंस को आगे लेके जाएगा। और दूसरा, टेस्ट देने का प्रॉपर एनालिसिस। देखो टेस्ट देने के लिए अभिषेक ने भी आपको वीडियो बनाया होगा, टेस्ट देने के लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने भी बनाया है। टेस्ट का सिंपल सा फंडा वही होता है, टेस्ट दो, उसमें से बस ये देखो कि कौन कौन सी चीजें गलत कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके 190 नंबर भी आते हैं तो भी आप उसे छोड़ दो। जो 10 नंबर आपके कम आए उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। रिपीटेटिव वर्ड्स जो नहीं आपको मिल रहे हैं बार बार, या कुछ ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जो आपको नया टेस्ट में मिल रहा है, उनको नोट डाउन करना, उनको रिपीट करना, रिवाइज करना, याद करना, और उसको कंटिन्यूअसली जो है ये देखना कि हाँ पिछली बार आया था इस बार आ रहा है तो आप उसे करेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कितने वर्ड्स आपको नहीं मिल रहे हैं, वो नोट्स को प्रॉपर रिवाइज रखना। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब इनको आप मेंस के दौरान पे सही से रिसोर्स इस्तेमाल करके आप पढ़ पाओगे। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि ग्रामर आप वापस से स्टार्ट करो, वोकैब वापस से स्टार्ट करो, क्योंकि इस पे तो अभी मेहनत करना ही है, क्योंकि मेंस पे इस पे ज्यादा मेहनत करना होता है, तो इस पे आपको फोकस एरिया देना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं एक प्रॉपर रिसोर्स, तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग से प्रॉपर रिसोर्स। और यकीन जानो सबसे शॉर्ट सोल्यूशन है ये। इंडस्ट्री में अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज है
वो रिसोर्स आपको मिलेगा। वो रिसोर्स जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेगा कि वो 60% के आसपास प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगा, और 40% जो प्रॉब्लम है वो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। आपने सुना होगा ना कि यार देखो हमने पढ़ा दिया, बाकी बच्चों को अपने से मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने से मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रिसोर्स अगर आपको 100% मिल जाए तो आपकी मेहनत बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं आपको रिसोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी मेहनत जो है मतलब आसान कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। क्योंकि मेंस के समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी? दिक्कत तो ये होगी ना, ये ग्रामर का हर बच्चे के दिमाग में चलेगा, ये ग्रामर का पूरा रिसोर्स सर मिल जाए कहीं जहाँ से ईजी हो, कोई अच्छा सा टीचर मिल जाए, बहुत आसान हो, और उसमें भी मैं फिल्टर्ड कंटेंट देख पाऊँ अपनी मर्जी के हिसाब से, जो कंटेंट मुझे जिस टाइम पे चाहिए उसी टाइम पे। जैसे मान लो मेरे को पार्टिसिपल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं टेस्ट में मिला, नहीं समझ में आया, तो मैं अगर पार्टिसिपल पढ़ना चाहूँ तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज ऐसा पार्टिसिपल हो जहाँ से मैं पढ़ पाऊँ। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके की रिसोर्सेज अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का रिसोर्सेज इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है कि इस तरीके के आप शॉर्ट टाइम पे रिक्वायर्ड चीज़ों को ले सके, उसी चीज़ को पढ़ सके। तो मैं आपको रिसोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूँ। और वोकैब देखो यार 8-9 हज़ार पढ़ने होते हैं, और अभी जो आप वोकैब्स की बुक्स पढ़ते हो ना वो बहुत ज़्यादा बल्कि होता है। एग्जाम के दौरान पे आपको ये समझना होता है कि कितना वर्ड्स आपको पढ़ना है और कितना वर्ड्स पढ़ के आप जो है जाके इंप्लीमेंट कर पाओगे। जैसे मैं आपको पहले तो रिसोर्स सजेस्ट कर देता हूँ, फिर कुछ बातें एक दो स्टूडेंट्स से जो मेरी हुई है मैं उनके साथ डिस्कशन आपके साथ शेयर करूँगा कि उनके मन में डाउट क्या था, क्या मैंने उनको एडवाइस किया, क्या उनको सजेस्ट किया। देखो, एक तो मैं ग्रामर की बात करूं तो इसके लिए हम पहले दूसरी रिसोर्स सजेस्ट किया करते थे। पहले मैं आपको सजेस्ट करता था कि नहीं तो मैडम की जो वॉल्यूम 1 आती है ना, वो वॉल्यूम 1 पढ़ लो, अच्छी ग्रामर की किताब लिखी है। तो अपनी किताब बनाने से पहले हम हमेशा आपको वही सजेस्ट करते थे, और किताब अच्छी लिखी है। लेकिन जब हमने बनाया तो बट ऑब्वियस बात है यार, प्रो वर्जन बनाया होगा। जब मैं वही किताब आपको सजेस्ट करता था तो बनाते वक्त इतना तो ध्यान रखा होगा कि उसका मैं प्रो वर्जन ही बनाऊं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता था कि उसमें यार मिसिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें लगी तैयारी के दौरान कि ये भी अगर हमारे पास होता तो समय ज़्यादा के बजाय समय कम लगता, मेरी रैंक अगर कम आई तो मेरी रैंक ज़्यादा आती। तो इस तरीके की चीज़ों को सोचने के बाद जो है फिर इस बुक को बनाया गया है। तो ग्रामर आप जो पढ़िए वो स्मार्ट बुक से पढ़िए, माई पाठशाला की स्मार्ट बुक से पढ़िए। इसके साथ देखो क्या है, मेंस के लिए आपको कोई कोर्स बाई करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कोर्स बेचने नहीं आया हूँ। मैं अभी कोर्स बेचूं तो कोर्स मैं 1500-2000 रुपए में बेचूंगा। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत उनकी इच्छा होती है हमसे पढ़ने के लिए, तो वो कोर्स बाई कर लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हमने जो रिसोर्स बनाया हुआ है ना, वो रिसोर्स हमने इस तरीके से बनाई दिया कि आपकी कॉस्ट भी कम हो जाए, आपका समय भी सेव हो जाए। आप इस स्मार्ट बुक को बाई कीजिए, आपको कोर्स बाई करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोर्स इसके साथ इंक्लूडेड है, और इसके साथ कोर्स ऐसे इंक्लूडेड है कि जिस सेक्शन पे आपको जाना है, जिस सेक्शन पे आपको प्रॉब्लम है, डायरेक्टली आप उसी के साथ जा सकते हो, उसी जगह पे जा सकते हो। अगर आप टेस्ट दे रहे हो, अगर आप बुक पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो इस बुक के अंदर डाउट पूछने का एक सिस्टम दिया गया है। QR कोड ऐसे लिखा हुआ है, QR कोड जैसे स्कैन करोगे उसमें आपको एक मिल जाएगा, क्या, चैट बॉक्स मिल जाएगा। चैट बॉक्स से आप अपने क्वेश्चन सेंड करो, आपके डाउट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे इस किताब को पढ़ने के बाद आपके अंदर डाउट ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने इतना सिस्टम से डाल रखा है। और इसके अंदर आपके PYQ पूरे इंक्लूडेड है। जैसे आज के समय में बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर के लिए बहुत सारी किताबें बाई करते हैं, कोई MB बाई करता है, कोई किरण बाई करता है, एक दो और बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो बाई करता है। तो PYQ आपको 22-24 साल का करना होता है। देयर इज नो नीड कि आप एडिशनली PYQ प्रैक्टिस के लिए बाई करो। हमने सब इंक्लूड कर रखा है, मतलब 100% PYQ इंक्लूडेड है, और वो भी सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज सब डिवाइडेड है। तो आप ग्रामर के लिए इसी पे रिलाई कीजिए। देखो, मैं आपको सिस्टम बताता हूं कि कैसे आप इस रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने बुक लिया, आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया। अगर आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत हुई, कंसेप्ट भी पढ़ा। अगर आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करना है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन के साथ गो थ्रू करोगे, आपका सारा क्वेश्चन हो गया। अब आप टेस्ट पेपर देने बैठे, टेस्ट पेपर में बस आप ये देखो कि 40 नंबर जो ग्रामर का आ रहा है वो ग्रामर में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, वो क्वेश्चन निकालो, किताब में आए, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाओ, पढ़ लो, आपको पक्का वो क्वेश्चन मिल जाएगा। आराम का शाम हो सकता है लेकिन क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। कोई एक सिंगल क्वेश्चन बाहर आपको नहीं मिलेगा। मेंस का पेपर आया था, मेंस के पेपर में इसका पूरा का पूरा मैंने सारा क्वेश्चन 40 के 40 निकाल के दिखाया था कि इस बुक के साथ कंसेप्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब कुछ भी नया नहीं पूछेगा, इसमें सारा दिया हुआ है और सिस्टमैटिक ऑर्डर में दिया, और इजी टू रीड है। मतलब पढ़ने में भी किताबों को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कोर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मान लो आप लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हो, आप इसको जो है स्कैन करोगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर पढ़ा रहे हैं, और टीचर एक नंबर के हैं, जैसर पढ़ा रहे हैं उसे, मैं भी पढ़ा रहा हूं, तो ऐसे केस में आप जैसर से भी पढ़ाई कर सकते हो, मेरे से भी पढ़ाई कर सकते हो, किसी से, मतलब मल्टीपल टीचर के ऑप्शन भी है। तो बहुत परफेक्ट बुक हमने बनाई है। इसके बाद मैं वोकैब सेक्शन की बात करता हूं, तो वोकैब सेक्शन मेंस के समय में सबसे ज्यादा दिक्कतदायी होता है। जैसे मान लो कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो बच्चा पढ़ता है वो ब्लैक बुक पढ़ता है। ब्लैक बुक और 90 डेज के प्लानर में क्या डिफरेंस है? ब्लैक बुक ऐसा है कि वो 700 के आसपास पेजेस की बुक है। 700 पेजेस मान लो आपने पढ़ भी लिया, एग्जाम के दिन ना उसे रिवाइज कर पाओगे, ना रिपीट कर पाओगे, ना दे
दे पाओगे। टोटल 11,000 12,000 वर्ड्स होंगे, बहुत सारे इररिलेवेंट वर्ड भी है, मतलब कोई जरूरत ही नहीं उनको पढ़ने का। इस 90 डेज के प्लानर में 200 पेजेस की बुक है जिसको आप मजाक मजाक में पढ़ जाओगे। सारे के सारे जो है 90 डेज के अंदर वो सारा का सारा आपका 9,000 वर्ड्स कस्टमाइज किया गया है। इन 9,000 वर्ड्स को जैसे ही आप पढ़ोगे आपका 90 से 95% जो वोकैब है वो कंप्लीट हो जाएगा। 5% जो वोकैब होता है ना, आप कितनी भी किताबें पढ़ लो हमेशा नया आता है, कितनी भी किताबें पढ़ लो। और ऐसे अगर कुछ बच्चे मेरे को इस पे बोल रहे थे फोन करके, सर 200 पेजेस की किताब है सर, वर्ड्स बहुत कम है, इतना सही है कि नहीं सही है सर, हम ये वाली किताब पढ़ेंगे इसमें। मैंने कहा भाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ लो अगर ज़्यादा पढ़ना है तो, उसमें तो दुनिया का सारा कुछ है, कुछ भी बाहर से नहीं छूटेगा। अरे यार रेलेवेंसी के हिसाब से पढ़ना। आप सोचो कि 200 पेजेस की बुक पढ़ना कितना आसान होता है, और इसमें आप टेस्ट देने बैठो कुछ भी नहीं छूटेगा। हमने सब कवर कर रखा है यार पिछले 22-24 साल में। एसएससी की खास बात क्या है कि रिपीटेटिव वर्ड्स आते हैं, 95% रिपीट होता है, 5% नया आता है। तो 5% नया आने दो, वो आपको भी देखना होगा। रिपीटेटिव पे फोकस करना होता है, उस पर अगर आपने फोकस किया ना तो जो 5% आता है ना, इलिमिनेट करके करेक्ट कर लोगे। तो ये खाली किताब रट लो, और इतना सही से हमने इसका सिस्टम बनाया है कि 90 डेज में वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर में से बनाया है। मेंस का पेपर देने जा रहे हो, आपसे 45 दिन में खत्म हो जाएगा। रिवीजन के लिए आपको बार बार नोट्स पलटने की जरूरत नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी क्विजेस बने हुए, क्यूआर कोड स्कैन करो, क्विजेस दो, और हर डेज का रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप खा रहे हो, पी रहे हो, टहल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो भी समय आप यूटिलाइज कर सकते हो इस बुक के माध्यम से आप अपने रिवीजन के लिए। तो बहुत सिस्टमैटिक बुक बनाई गई है। इसकी बुक हम लोग बना रहे हैं, लेकिन मेंस के समय तक ये बुक हम आपके पास पहुंचा नहीं पाएंगे। तो एक ऐसी जगह है जहां पे मैं आपको इंडिपेंडेंट छोड़ सकता था, लेकिन हमें लगा कि हम आपको इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे तो हम आपका जो स्कोर है ना वो बहुत बेहतर नहीं करा पाएंगे। तो हमें ये लगा कि हमें एक ये कोर्स पढ़ा देना चाहिए। तो ये हम 5 तारीख के आसपास ये कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन का कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें हम क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराजंबल, ये तीन के तीनों सेक्शन जो है वो कर लेंगे। इस बार जो है हम इसकी बुक प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें बुक बना रहे हैं, हम लास्ट स्टेज में इसको फिनिश करने में करते करते आपका एग्जाम आ जाएगा। तो ऐसे केस में हमें लगा कि अभी से आपकी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो इसका कोर्स 5 तारीख के आसपास हम इसका कोर्स लॉन्च करेंगे। तो जिन बच्चों का कॉम्प्रिहेंशन सीखना है, हिंदी भाषी बच्चे जितने भी लोग हैं, वो इस कोर्स को परचेज करके जो है पढ़ाई कर सकते हैं। इस कोर्स को मैं और जैसर दोनों लोग मिलकर पढ़ाएंगे। और ग्रामर और इसके लिए किसी का कोर्स बाई मत करो भाई साहब, किसी का ना, किसी का प्रैक्टिस बाई करो ना किसी का कोर्स बाई करो। किसी काम नहीं आता, सब चूतिया काटते हैं, सब चूतिया काटते हैं। इसमें हमने सब बना रखा है, मतलब ऐसा रिसोर्स है, सिंगल शॉट आप हाथ में लो, जहां दिक्कत हो स्कैन करो, पढ़ लो। मतलब एक नंबर के उम्दा टीचर है। और मैं तो कहता हूं आप बुक मंगा के देखो, उसे 2 चैप्टर पढ़ के देखो, अगर समझ में नहीं आया तो आप वापस हमें भेज देना, हम ले लेंगे, हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। अगर 190 से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो, ये रिसोर्स इस्तेमाल करो, ये हम पढ़ाते हैं, ये इस्तेमाल करो, और टेस्ट दो। टेस्ट देने के सिवा और कुछ मत करो। अगर 190 नंबर के आंकड़े तक आप पहुंचना चाहते हो, अगर आप अभिषेक के साथ पढ़ रहे हो, अगर मैथ्स 190 स्कोर कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश में भी 190 185 नंबर पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके आप रैंक होल्डर बन पाओगे, तभी जाके आप टॉप कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनका ये कोर्स बाई करने की जरूरत है, देयर इज नो नीड, ठीक है। उसमें से पैराजंबल सीखने लायक है, अगर किसी को पैराजंबल उसमें सीखने की जरूरत पड़ेगी तो आप हमें बता दीजिएगा, हम अलग से आपको एक्सेस दे देंगे, हम आपको चार्ज नहीं करेंगे। और दूसरा ये जो है ना, ये दोनों बुक मंगा के जरूर आप पढ़ लो। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ते हो ना, तो मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे अगर आपने ये बुक ना पढ़ी। आप नीतू पढ़ रहे हो, इट्स ओके, आप ब्लैक बुक पढ़ रहे हो, इट्स ओके, लेकिन जैसे ये किताब आप लेके आओगे और इनको पढ़ना स्टार्ट करोगे, दोनों किताबें आप फेंक दोगे। इसलिए नहीं कि वो किताबें बुरी है, इसलिए कि वो समय ज्यादा लेगी और ये किताबें आपका समय कम लेगी। जितना समय आप बचाओगे उतना समय मैथ में दे पाओगे, और उतना समय रिक्वायर्ड टॉपिक पे दे पाओगे जो आपसे गलत हो रहा है। तो आप सारे के सारे बच्चे लोग एक काम करो, अगर मेंस की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, 2 बुक बाई करो और 5 तारीख को हमारे इस कोर्स का इंतजार करो। ये कोर्स लॉन्च करेंगे हम आपके मेंस के लिए, ताकि हम आपका 190 नंबर स्कोर करा सकें। थैंक यू।